ना और जय माता दी दोस्तों। आपका स्वागत है मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर, जहां कथाएं केवल कहानी नहीं होती बल्कि इसमें छिपा होता है जीवन का गहरा संदेश और आत्मज्ञान। और यह जगह अपने अंदर पॉजिटिविटी भरने के लिए बहुत ही सही है। तो आइए आज की कथा से पाते हैं नई प्रेरणा। नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है दोस्तों, यह साधना, आत्म संयम और आध्यात्मिक शक्ति का पर्व है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था माता शैलपुत्री की कथा, और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जो समर्पित है माता ब्रह्मचारिणी को। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, संयम और भक्ति का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य और तप से असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, कथा, पूजा विधि और उनकी महिमा। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत साधना और तपस्या से भरा हुआ है। वह सादा वस्त्र धारण करती हैं, हाथों में जपमाला और कमंडल लिए रहती हैं। उनका स्वरूप हमें त्याग, संयम और आत्मनियंत्रण का संदेश देता है। कहा जाता है कि उनकी साधना से मनुष्य के भीतर अपार आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी भी माता सती का ही अगला रूप है। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। माता शैलपुत्री भी माता सती की ही अवतार थी और माता ब्रह्मचारिणी भी माता सती का ही अवतार है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इन दोनों में संबंध कैसे हैं। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह माता शैलपुत्री माता सती का अवतार मानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैलपुत्री ही धीरे धीरे ब्रह्मचारिणी बनी? जी हाँ, जब वे पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती जी के रूप में जन्मी, तभी से उन्होंने भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया और शुरू हुआ उनका कठिन तप का मार्ग। और यही तपस्या का रूप उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी बनाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में आगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, माता सती ने जब दक्ष के यहाँ यज्ञ में देह त्याग दी, तब उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम हुआ पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती को भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर, फिर केवल बेलपत्र और अंत में निराहार रहकर उन्होंने घोर तप किया। उनकी इस अद्भुत साधना और दृढ़ निश्चय से सारा ब्रह्मांड हिल उठा। देवताओं से लेकर ऋषि मुनि तक उनकी तपस्या देखकर चकित हो गए। अंततः उनकी असीम भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया, और यही स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी कहलाता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और अटूट भक्ति से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना और पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है ही ऐसा कि उनकी कृपा से भक्त को आत्म साहस, संयम और धैर्य प्राप्त होता है। साथ ही उनकी पूजा से मनुष्य का मन कभी नहीं भटकता और आत्मशक्ति का भी विकास होता है। उनकी उपासना से साधक को धैर्य तो मिलता ही है, साथ में सहनशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति भी प्राप्त होती है। जो लोग जीवन में बार बार निराशा या असफलता का सामना करते हैं, उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। उनकी कृपा से साधक को सच्चे ज्ञान और आत्मबोध की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि साधना से ऋषि मुनियों के समान स्थिर चित्त और गहन एकाग्रता मिलती है।
माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद यह भी सिखाता है कि जब तक हम अपने जीवन में अनुशासन और संयम नहीं अपनाते तब तक कोई भी साधना या लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए उनकी कृपा से भक्त के जीवन में आलस्य और अस्थिरता समाप्त हो जाती है और उनके स्थान पर आती है निष्ठा, परिश्रम और आत्मबल। आज के टाइम में मीन्स जो कलयुग चल रहा है, तो माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल हमारे अंदर ज्यादातर आलस और अस्थिरता ही भरी होती है। इसलिए हमें माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी की कथा और महिमा और उनकी अद्भुत आशीर्वाद। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि सच्ची साधना और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और एक माँ ब्रह्मचारिणी ही है जो हमारे अंदर बसे आलस्य को दूर कर सकती हैं, जो कि तरक्की में बहुत ही बड़ा बाधक माना जाता है। कल हम जानेंगे तीसरे दिन पूजे जाने वाली माता चंद्रघंटा की अद्भुत कथा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैं स्पिरिचुअल मन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपके तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई कड़ी में नई स्टोरी के साथ, माता चंद्रघंटा की अद्भुत कथा के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय माँ दुर्गा। राधे राधे दोस्तों।